Hello बच्चों, let's read out the question first. Do water and ice have the same specific heats? क्या water and ice की specific heat same होती है? So वो हमें यहाँ पर discuss करना है. So let's start with this solution. But before of that, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So basically, here we are talking about specific heat. So specific heat varies with temperature. स्पेसिफिक हीट क्या करती है, वैरी करती है टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, ठीक है, एंड डिफरेंट फॉर ईच स्टेट ऑफ मैटर. और जो डिफरेंट डिफरेंट मैटर्स होंगे, यानी कि सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, सो इन दोनों के लिए जो स्पेसिफिक हीट होंगी वो क्या हो जाएंगी, डिफरेंट हो जाएंगी. सो बस इसी की कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए हम सोल्यूशन देखते हैं. सो यहाँ से देखिए हमें क्या पूछा है कि आइस और वाटर की स्पेसिफिक हीट इक्वल होंगी, सेम होंगी. सो बेसिकली वी नो दैट द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर वो क्या होती है, 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस. ठीक है, उस तरह से यदि मैं बात करूं स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस की, सो वो क्या होती है 0.5. okay, it is approximately about 0.5 calories per gram degree celsius. so just by comparing हम यहाँ से बता सकते हैं कि आइस और वाटर दोनों की जो स्पेसिफिक हीट है वो क्या है, डिफरेंट है, दोनों सेम नहीं है. so यहाँ सिंपली हम बोल सकते हैं नो, both are having different specific heat. एंड बेसिकली यहाँ पर कंसेप्ट से भी हमें पता चल जा रहा है, क्योंकि स्पेसिफिक हीट ये वैरी करती है टेम्परेचर के साथ और ये डिफरेंट होती है ईच स्टेट ऑफ मैटर के लिए. तो यहाँ पर आइस क्या है, एक सॉलिड है, और वाटर क्या है, लिक्विड है, राइट. सो बेसिकली यदि हम डिफरेंट मैटर्स के अकॉर्डिंग जाए, सो ऑब्वियसली इनकी स्पेसिफिक हीट क्या होंगी, डिफरेंट होंगी, सेम नहीं होंगी. So this is what whole about this question which we have solved by using the simple concept of about specific heat. So this is the required solution. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.